हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीटिंग इन कंप्यूटर सेक्शन गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकंड एक्सरसाइज फाइल वर्डपैड के बारे में। वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही बनाया है। ये सभी तरह के विंडोज कंप्यूटर सिस्टम में मिलता है। इसमें आप किसी भी तरह के नोट्स या टेक्स्ट फॉर्मेट बना सकते हैं। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये नोटपैड से अपने आप को अलग रखता है। जैसे कि आप स्क्रीन में ये वर्डपैड का प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं वो है आपका वर्डपैड का लोगो। एंड उसके थोड़ी देर के बाद जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक उसके नीचे अगर बात किया जाए तो वो आप जो लोगो देख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं फाइल मेन्यू बार। और उसके बगल में आपको दो मेन्यूज मिल जाती हैं, दो मेन मेन्यूज मिल जाती है। एक है आपका होम और दूसरा है आपका व्यू। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम मेन्यू बार के बारे में। इस होम मेन मेन्यू बार में आपको 5 ब्लॉक्स मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका क्लिपबोर्ड, दूसरा है आपका फॉन्ट, तीसरा है आपका पैराग्राफ, चौथा है आपका इंसर्ट और पांचवा है आपका एडिटिंग। अब अगर इसमें क्लिपबोर्ड की बात की जाए तो जैसे हम लोगों ने नोटपैड में कहा था कि हम लोग को एडिटिंग करने के लिए नोटपैड प्रोग्राम में कट कॉपी पेस्ट का जरूरत पड़ता है, वही आपका यहाँ पर क्लिपबोर्ड में दिया हुआ है। इसमें आप कट कर सकते हो, कोई भी चीज़ को सिलेक्शन करके कट कर सकते हो, कोई भी चीज़ को सिलेक्शन करके आप कॉपी कर सकते हो। जो आपने कट और कॉपी किया हुआ है उस चीज़ को अगर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर जगह पे पेस्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉक की बात की जाए तो आता है आपका फॉन्ट। फॉन्ट में सबसे पहले जो ऊपर फेस में आपको शो कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं फॉन्ट फेस। इससे क्या होता है कि आपके लिखावट का डिजाइन आप चेंज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉन्ट फेस ऑप्शन। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो वो आपका है फॉन्ट साइज, यानी कि आप अपने फॉन्ट साइज को पर्टिकुलर 10, 12, 14, 16 जिस तरह से चाहें उस तरह से आप सेट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इसको डेसिमल फॉर्मेट में भी यानी कि 12.5 या फिर 11.5 में भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर दो ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ दो ऑप्शन जो है वो आपके फॉन्ट साइज से ही रिलेटेड है। इसमें पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हो जिसमें आपका अल्फाबेट ए लिखा हुआ है, ये आपका काम करता है ग्रो, यानी कि आपके साइज को ग्रो किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। उसके बगल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपको एक लेटर मिला हुआ है ए। इसका काम होता है आप अपने फॉन्ट को अगर चाहो तो श्रिंक कर सकते हैं, यानी कि उधर वाले ऑप्शन में जो ए कंटेंट दिया हुआ है उसमें आपका साइज बढ़ता है और इधर वाले कंटेंट में जो आपका ए दिया हुआ है उसमें आपका साइज घटता है। नीचे की बात की जाए तो आता है आपका फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में सबसे पहले जो आप देख रहे हैं बी मार्क किया गया है, इसमें आप अपने फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो। दूसरा जो आप देख रहे हो वो इटैलिक, यानी कि आप अपने फॉन्ट को तिरछा कर सकते हो। और थर्ड जो ऑप्शन आप देख रहे हो वो है आपका अंडरलाइन, यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर शो करना है कि हाईलाइट करनी है तो आप इस अंडरलाइन की मदद से उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉन्ट स्टाइल में कोई भी चीज़ को चेंज करना चाहते हो या फॉन्ट का साइज या तो फॉन्ट फेस, आपको सिलेक्शन करना जरूरी है। जो भी कंटेंट का आप सिलेक्ट करोगे उसी पे ये पर्टिकुलर एक्टिव काम करेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि एबीसी कंटेंट लिखा हुआ है और उसके ऊपर में एक छोटा सा मार्क किया हुआ है, कटिंग मार्क, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कंटेंट हमको अपने व्यूअर्स को दर्शाना पड़ता है लेकिन वो चीज़ पहले थी अभी नहीं है। तो जैसे ही मान लेते हैं कि मनोज मनोज मैंने लिखा हुआ है और उसके ऊपर में एक अंडरलाइन करके कट कर दिया कि पहले मनोज था अभी नहीं। मोस्टली ये आपको मिल जाता है ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं तो आपका पहला रेट जो होता था ये था, लेकिन ऑफर पीरियड चल रहा है तो दूसरा रेट यहाँ पे दिया। तो पहला रेट में क्या होता है, रेट देने के बाद ऊपर से एक कट मार्क हो जाती है और अभी का प्रेजेंट स्टेटस जो रेट रहता है वो आपको प्रेजेंट कर दिया जाता है। कभी कभी होता है कोई डेटा अगर आपकी मिसिंग है तो मिसिंग लिखकर उसमें भी अंडरलाइन करके उसके ऊपर भी लाइन मार्क करके आपको शो किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि स्ट्राइक थ्रू का मतलब हो गया कि कोई भी कंटेंट जो है उसको अगर मुझे आपको दिखाना है लेकिन वो वर्क अभी नहीं कर रहा तो उसके ऊपर में एक मार्क लाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट का काम होता है जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ करते थे ना H2O, तो H के बाद जो 2 लिखते थे वो आपका इस फॉन्ट स्टाइल में काम आता है, जिसको हम लोग कहते हैं सबस्क्रिप्ट। आप उसको सेलेक्ट करोगे और सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को यूज़ करोगे तो आपका ये कंटेंट उस तरह से टर्म्स में दे देगा। नेक्स्ट बात की जाए तो उसी के बगल में आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट। ये जस्ट उसका ऑपोजिट काम करता है। जैसे H2 हम लोग लिखते थे तो उसी तरह से आप लोगों का मैथमेटिकल में पढ़ता था ए स्क्वायर, तो ए लिखने के बाद जब ऊपर में आप मार्क करते थे स्क्वायर तो उस कंटेंट को हम लोग तैयार कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ जाता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका फॉन्ट कलर चेंज नहीं होगा लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। और लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं उसमें एक ही नीचे अंडरलाइन किया, दैट मीन्स इसको कहते हैं फॉन्ट कलर। अगर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर फॉन्ट को सिलेक्ट करके उसके फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो भी हम लोग काम करेंगे वो फॉन्ट पे काम करेंगे। सबसे शुरू में आ गया आपका फॉन्ट का फेस से लेकर लास्ट में आ गया आपका फॉन्ट का कलर। चलिए नेक्स्ट ब्लॉक की बात की जाए तो आपका आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है इसका अलाइनमेंट वगैरह सेट करना, जिसमें सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो है डिक्रीज इंडेंट, यानी कि इंडेंट को डिक्रीज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आ गया इंक्रीज इंडेंट। तो ये इंडेंटेशंस क्या होता है ये आपको प्रैक्टिकल में ही हम समझाएंगे।
अभी तो आपको उतना डिटेल समझ में नहीं आएगा, तो बस इंट्रोडक्शन लेकर रख देते हैं कि पहला जो होता है वो आपका डिक्रीज इंडेंट होता है, दूसरा जो होता है आपका इंक्रीज इंडेंट होता है। नेक्स्ट जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो आपका लिस्ट स्टाइल होती है। लिस्ट स्टाइल का मतलब होता है, कभी होता है कि कोई हम लोग फॉर्मेट बना रहे हैं, उसमें हेडिंग लिख दिया और उसका 5 कंटेंट है, तो 1 2 3 4 अगर आप चाहो तो न्यूमेरिकल कर सकते हो, चाहे तो आप डॉटेड में दे सकते हो बुलेट्स में, या फिर अगर आप चाहो तो रोमन नंबर में, या फिर अल्फाबेटिकल आप उसको लिस्टिंग बना सकते हो। तो ये आपका लिस्टिंग का काम करता है, यानी कि कंटेंट को जो हम लोग लिस्टिंग में प्रेजेंट करते हैं, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस लिस्ट स्टाइल हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब हो गया जैसे एक लाइन आपने लिखा, दूसरा लाइन उसके साथ आ जाएगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लाइन में कुछ स्पेसिंग हो ताकि साफ सुथरा उसका यूज़ किया जाए, साफ सुथरा उसको देखा जाए, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर कोर्ट में देखा होगे कि एफिडेविट वगैरह बनाते हैं तो कैसा होता है कि लाइन का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा रहता है ताकि वो साफ साफ समझ में आए। तो उसी तरह से अगर हम चाहें तो अपने कंप्यूटर में वर्ड पैड में भी इस कॉन्टेंट को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और एक पैराग्राफ स्पेसिंग होता है, यानी कि एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ जब स्टार्ट करें तो कंटिन्यूटी में ना स्टार्ट हो बल्कि कुछ स्पेस दिया जाए। चलिए ये सब प्रैक्टिकल में हम लोग क्लियर कर लेंगे, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इस चीज़ का। नेक्स्ट नीचे का जो ग्रुप आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट ग्रुप, जिसमें सबसे उस कॉर्नर में जो दिया हुआ वो आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी जो भी आप कंटेंट को लिखना चाहते हो उसका लेफ्ट साइड बराबर रहे, राइट आपका कोई मैच का जरूरत नहीं है। दूसरा जो था सेंटर, यानी कि अगर आप कोई चीज़ को बीच में रखना चाहते हो, बीच से स्टार्ट करना चाहते हो, तो सेंट्रल अलाइनमेंट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है आपका राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि अगर आप कोई कंटेंट को राइट से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए रुपीज़ वगैरह इस तरह का जो भी हिसाब किताब हम लोग करते हैं उसको हम लोग राइट अलाइनमेंट में करते हैं ताकि टोटल जो है अमाउंट का क्लियर आ सके। और उसके बगल में जो ऑप्शन आप देख रहे हैं उसका मतलब है जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मतलब होगा जैसे आप मैगजीन या न्यूज़पेपर का कॉलम देखते होंगे तो दोनों तरफ उसका बराबर रहता है, यानी कि जो भी कॉलम बना हुआ है इस साइड भी बराबर रहेगा, इस साइड भी बराबर रहेगा, उसको हम लोग आराम से पढ़ सके, थोड़ा साफ सुथरा दिखे। नहीं तो अगर लेफ्ट अगर बराबर रहे, राइट अगर बराबर ना रहे तो हम लोग ये समझ में नहीं आएगी कॉन्टेंट खत्म कहाँ हो रहा है, उसका सेकंड लाइन कहाँ है। तो जस्टिफाइड की मदद से आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हो, यानी दोनों तरफ से उसको बराबर कर सकते हो, जो भी आपका स्पेसिंग होगा वो बीच में ही एडजस्ट हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं शो पैराग्राफ, यानी कि जो भी पैराग्राफ का बेसिक कंटेंट हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन शो पैराग्राफ में जैसे हो गया उसको एडवांस में, यानी उसके अंदर जाके पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर जाके हम उसको भी काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वहाँ पर इंडेंट को छोड़ दिया था, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंडेंटेशन, पैराग्राफ के इंडेंटेशन के लिए। इंडेंटेशन में रूलर साइड में उस लेफ्ट साइड में जो आप मार्क देख रहे हैं उसे हम कहते हैं लेफ्ट इंडेंटेशन। इससे क्या होता है, हम लोग अपने पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं, चाहे उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, या फिर अगर हमको स्क्रिप्टिंग लिखना चाहते हैं तो स्क्रिप्टिंग के हिसाब से, या पैराग्राफ में होता है तो पहला लाइन थोड़ा सा छोड़ के हम लोग लिखते हैं, तो उस तरह का जो भी आपको सेटिंग करना है वो उस लेफ्ट इंडेंटेशन की मदद से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप इस साइड में देख रहे हैं ये राइट इंडेंटेशन हो गया, यानी कि अगर आपको राइट साइड में कोई पैराग्राफ बना रहे हो और राइट साइड में आपको इमेज देना है तो आप अपने कंटेंट को छोटा कर सकते हो, यानी कि पैराग्राफ को छोटा कर सकते हो ताकि राइट में आपका स्पेस आ जाए और उस स्पेस में आप इमेज फोटो जो भी आपको क्लिक देना है आप वो दे सको। और इस रूलर के बीच में आता है आपका एक टैब पोजीशन। टैब पोजीशन का मतलब जैसे रिज्यूम बनाते हैं तो नेम के बाद एक स्पेस चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टेशन चाहिए कि वहाँ पर जाके ही आपका कर्सर रुके ताकि नेम वहाँ से स्टार्ट हो, ताकि नीचे अगर हम फादर नेम लिखें तो फादर नेम का भी स्पेस वहाँ से स्टार्ट हो। तो ये टैब पोजीशन जो है वो हम लोग लीडर मार्क के थ्रू सेट कर सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। इसमें लेफ्ट इंडेंटेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, यानी कि हम लोग अपने पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन को सेट कर सकते हैं स्पेशल इफेक्ट्स देके। और नीचे वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो होता है एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन, यानी पहला लाइन को छोड़कर हम बाकी पूरा पैराग्राफ को इधर उधर मूव कर सकते हैं। और अगर वो टोटल का टोटल सेलेक्ट करना है तो नीचे वाला जो आता है उसको कहते हैं हैंगिंग आउट, इसको हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकल बेस पे। फोर्थ ब्लॉक जो आता है वो आपका है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी कंटेंट को अपने नोटपैड में इंसर्ट कर सकते हो। इस इंसर्ट सेक्शन में सबसे पहले जो आता है आपका है पिक्चर, यानी आपके कंप्यूटर में अगर आपका पिक्चर या वॉलपेपर है कुछ भी है, अगर आप उस कंटेंट को अपने इस वर्डपैड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो तो बाय द हेल्प ऑफ दिस इंसर्ट ऑप्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका पेंट ड्राइंग, यानी कि अगर आपको नोटपैड में कुछ पेंट करना है तो पेंट को भी आप यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स में इंसर्ट कर सकते हो और वहाँ पर कुछ भी बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो आता है आपका डेट टाइम, जो मैंने नोटपैड में पढ़ा था कि अभी का जो रिसेंट करंट डेट टाइम आपने अपने कंप्यूटर में सेट किया है उस चीज़ को अगर आप चाहो तो अपने वर्डपैड में भी इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी आप अपना पिरामिड या क्यूब या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपने शेप्स में, तो आप वर्डपैड में उसको भी इंसर्ट कर सकते हो। लास्ट ब्लॉक की बात की जाए तो आता है आपका एडिटिंग। एडिटिंग में जो हम नोटपैड में एडिटिंग पढ़े थे कि हम लोग जो भी कट कॉपी पेस्ट करने के बाद फाइंड रिप्लेस और सिलेक्शन का जो है काम वो हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम लोग कोई कंटेंट को फाइंड करना है तो फाइंड से कर सकते हैं, अगर कोई कंटेंट को बदलना है तो आप रिप्लेस की मदद से बदल सकते हैं, और अगर पूरा का पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट का आपको सेलेक्ट करना है तो बाय द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन सिलेक्शन ऑल हम पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो चलिए वर्डपैड के इंट्रोडक्शन मेन्यूज में इतना ही। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल में अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। इसमें काम कैसे करेंगे वो हम आपको करके बताते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू टू द वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है स्टार्ट मेनू में, देन जाना है ऑल प्रोग्राम्स, फिर वहाँ हमें मिलेगा एक्सेसरीज और यहाँ में हमें मिलेगा वर्डपैड। जैसे ही मैंने वर्डपैड पे क्लिक किया हमारा वर्डपैड हमारे विंडो स्क्रीन में शो हो गया। ये सारी चीज़ें तो मेन्यूज बता दी गई है आपकी। अभी इसको सेव नहीं किया इसलिए आपका डॉक्यूमेंट वर्डपैड दिख रहा है, यानी टाइटल में इसका कोई टाइटल बार नहीं आया है। जैसे ही हम अपने फाइल को सेव कर देंगे तो इसको हमको टाइटल मिल जाएगा। चलिए अब हमारा मेन मेन्यू की बात करते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग आगे काम करेंगे अपना वर्क स्पेस पे। तो यहाँ पर दो तरह का मेन्यू दिया गया है, एक आपका होम जो कि बेसिक वर्क के लिए दिया गया है, और दूसरा है आपका व्यू, यानी कि व्यू से हम लोग यहाँ पर कुछ भी शो कर सकते हैं या उसको हाइड कर सकते हैं। बात करते हैं होम में आपको 5 ब्लॉक्स दिया गया है, जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग। अब कुछ काम करने के लिए सबसे पहले कंटेंट ले आते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी हो। तो कंटेंट हमारे पास है। चलिए सबसे पहले आगे जाते हैं। ये हमारा होता है नेविगेशन बटन, इससे हम इसको मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन। ये हमारा स्क्रॉलर होता है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से शो कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक का। चलिए यहाँ पर मैंने ब्लॉक्स को यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हम लोग इसमें टास्क कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करेंगे। सबसे पहला आता है आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में यहाँ पर दिया हुआ है कट यानी मी टू यू को मुझे कट करना है। कट करने के बाद मुझे इस जगह पे इसको पेस्ट करना है। ठीक उसी तरह से दूसरा है कॉपी द सेम कंटेंट। ये कंटेंट को मुझे रिकॉर्ड करके यहाँ पर पेस्ट करना है। लेकिन कोई भी काम करने से पहले वर्डपैड में सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है। तो सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, माउस से क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आइदर अपने कीबोर्ड के शिफ्ट की और राइट मूवेबल की से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो यहाँ से वो कंटेंट कट हो गया, यानी वो मी टू यू वाला जो वर्ड था वो यहाँ से कट हो गया और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो चलो वो पेस्ट हो गया। ठीक उसी तरह से कॉपी ऑप्शन में दिया हुआ है कि कॉपी द सेम कंटेंट, यानी ये सेम कंटेंट को मुझे कॉपी करना है। तो हम गए यहाँ पे, कॉपी किया, कर्सर यहाँ मेंशन किया एंड देन पेस्ट कर दिया। तो जो भी यहाँ पर मेरा सेंटेंस था, जो भी मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पहला काम हो गया, यानी कि मेरा क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया। आते हैं फॉन्ट में। फॉन्ट में यहाँ पर दिया हुआ है हेडिंग। हेडिंग क्या है आपका, टाइम्स न्यू रोमन। यानी कि ये जो हेडिंग आपका दिया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, मुझे इसका फॉन्ट फैमिली में जाके इसका फॉन्ट फेस को चेंज करना है टाइम्स न्यू रोमन में, क्योंकि अभी ये आपका कैलिब्रे में है और साइज इसका 14 करना है, जो कि अभी प्रेजेंट साइज जो है 12 है। तो सबसे पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा, देन हमको जाना फॉन्ट फैमिली में। यहाँ पर मुझे सर्च करना है टाइम्स न्यू रोमन, लेकिन टाइम्स न्यू रोमन टी से स्टार्ट होती है, वो बहुत नीचे होगा। तो हम यहाँ पर इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन, ये सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे ही क्लिक किया वो टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पर मेरा आगे शो हो गया। अब मुझे इसका साइज जो है वो 14 चाहिए, यहाँ पर 12 मेंशन किया हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बढ़ता है और ये आपका घटता है, तो 14 हो गया। लेकिन अगर मुझे मैनुअल चाहिए, चलो इसको 14 की जगह हम 14.5 रखना चाहते हैं, तो जैसे ही 14.5 करके हम एंटर करेंगे तो इसका साइज 14.5 में यहाँ पर रेडी हो जाएगी। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ एंड साथ ही साथ इटैलिक भी कर देता हूँ, यानी कि स्टाइल का भी मैंने तीनों वर्क यहाँ पर कर लिया। आते हैं आगे। आगे आपका वर्क जो है वो स्ट्राइक थ्रू है, यानी कि ये स्ट्राइक थ्रू। इसमें काम करने के लिए इसमें दिया हुआ है द अमाउंट ऑफ दिस पैकेज वॉज 6999 इन 2019 बट नाउ द पैकेज रेट इज़ 4999। यानी अभी के जो पैकेज रेट है 499 ये तो एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर 6999 ये पहले था। तो इसको कैसे मेंशन करें कि पब्लिक को दिखे भी और उसको ये भी पता चल जाए कि ये अमाउंट अब नहीं है। तो इसमें हम लोग स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ ऊपर में एक मार्क आ जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि 6999 जो रेट है वो अब कटा हुआ है। तो स्ट्राइक थ्रू का काम यही होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ जाता है इक्वेशन स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का। यानी अब आपका स्ट्राइक थ्रू के बाद आ जाता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये केमिस्ट्री इक्वेशंस के थ्रू दिया हुआ है, जैसे H2SO4। तो ये 2 जो होता है वो नीचे होता है, तो हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे 2 को सिलेक्ट करके वो नीचे चला जाएगा लाइक दिस वे। उसी तरह आपका आ जाएगा 4 में भी, जैसे सिलेक्ट करके हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे उस मोड में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से इसमें भी आपका आता है C12H22, यानी 12 को भी मुझे नीचे लाना होगा, 22 को भी मुझे नीचे लाना होगा एंड 11 को भी मुझे इस तरह से करना होगा।
अब यहाँ पर आ जाता है आपका सुपरस्क्रिप्ट कंटेंट। सुपरस्क्रिप्ट कंटेंट में आप देखो तो यहाँ पर थर्ड आरडी जो होता है वो ऊपर होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आरडी ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये 2 जो है ये भी मेरे ऊपर होना चाहिए। तो मैंने सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट की मदद से ये कंटेंट, ये इक्वेशन मैंने तैयार कर लिया। नेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल में चले जाए तो आता है आपका हाईलाइटिंग टेक्स्ट। हाईलाइटिंग टेक्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड से लेकर गैलरी ऑन द होम टैब तक आपको सेलेक्ट करके उसका एक खुद का फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर्म आपको बनाना है। तो चलो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ तक होम टैब तक बोला गया है तो होम टैब तक सेलेक्ट कर लिया। जैसे हम हाईलाइटिंग टेक्स्ट के यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, बहुत सारा कलर यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको ग्रीन करना चाहेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। अगर मुझे कल दिन इसको हटाना भी है तो हम जैसे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाने के बाद अगर नो कलर कर देंगे तो वो यहाँ से हट भी जाएगी, लेकिन मुझे तो अभी चाहिए। तो चलो रेडी। नेक्स्ट हो गया द फॉन्ट कलर शुड बी चेंज्ड ऑफ फॉन्ट ब्लॉक कंटेंट विथ कलर रेड। यानी जितना भी मेरा फॉन्ट ब्लॉक है, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक्स देख रहे हो आप क्लिपबोर्ड, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है क्लिपबोर्ड, तो इन सब का कलर जो है मुझे रेड चाहिए। तो चलो इसको हम रेड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, साइज जो है वो 16 में रख देते हैं। तो ये चीज़ आपका सेकेंड ब्लॉक फॉन्ट में भी आता है, रेड, साइज हो गया आपका 16, बोल्ड। उसी तरह से आपका नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ, रेड, साइज हो जाएगा आपका 16 एंड बोल्ड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो आएगा हमारा इंसर्ट, सेलेक्ट किया, बोल्ड, साइज 16 एंड रेड, एंड लास्ट आ जाएगा हमारा एडिटिंग, बोल्ड एंड साइज 16। ओके, अब यहाँ पर आता है, चलिए ये तो हो गया मेरा, चलो इसको भी रेड कर देते हैं एंड बोल्ड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में आ जाता है आपका इंडेंटेशन। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये जो मार्क आप देख रहे हो इसे हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं, ये आपका राइट इंडेंटेशन, ये आपका लेफ्ट इंडेंटेशन। तो इस इंडेंटेशन में बताया गया लेफ्ट इंडेंटेशन जो है वो आपको 0.5 में लेना है, यानी फॉन्ट का ब्लॉक तो मेरा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ में सबसे पहले ये दोनों चीज़ जो है वो इंडेंटेशन के लिए है, जो मैंने उस समय समझाया था कि आपको ये प्रैक्टिकल में अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया इंक्रीज़ यानी आगे बढ़ने का, ये हो गया डिक्रीज़ यानी घटने का। यानी कर्सर में अगर यहाँ इस पैराग्राफ में रख दूँ और इसको क्लिक करूँ तो ये 0.5 के हिसाब से, देखो 0.5 के हिसाब से ये आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। और अगर घटाना है तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये घटता चला जाएगा, मतलब ये इससे आगे बढ़ेगा एंड इससे ये पीछे आ जाएगा। तो ये चीज़ हम इससे सेट कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो यहाँ से भी क्लिक करके मैनुअली, क्योंकि ये तो 0.5 डिफ़ॉल्ट ले रहा है, अगर मैं मैनुअली चाहूँ कि इसको 0.7 में रखूँ या 0.6.5 में रखूँ तो अपना यहाँ पर सेट करके रख सकता हूँ। तो चलिए अब आता है नेक्स्ट राइट इंडेंटेशन के बारे में। तो राइट इंडेंटेशन में आप देख रहे होंगे कि इसका राइट इंडेंटेशन इसको कहते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर कोई मेनूज़ नहीं दिया होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ पिक्चर वगैरह कुछ भी यहाँ पर सेट करना है तो मुझे जगह को कम करना होगा, तो हम यहाँ से माउस से क्लिक करके इसको कर सकते हैं। 7 बोला था तो मैं 7 पे लेकर इसको सेट कर देता हूँ। तो देखो आपका, सॉरी कर्सर उसी में था, राइट इंडेंटेशन यहाँ पे रख के इस चीज़ को मूव करके मैं यहाँ तक कर देता हूँ। तो राइट इंडेंटेशन भी आपका सेट हो गया। तो यह था आपका लेफ्ट इंडेंटेशन और ये था आपका राइट इंडेंटेशन। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो इंडेंट विद फर्स्ट लाइन पैराग्राफ 1.5 में, यानी कि पहला लाइन पैराग्राफ, जैसे हम लोग पैराग्राफ छोड़ते हैं या जैसे बुक मैगजीन्स में होता है ना, पैराग्राफ्स वगैरह अगर हमको छोड़ना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, तो ठीक उसी तरह से अगर हम चाहें तो इसको भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस इंडेंटेशन में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो होता है ये होता है पहला लाइन के लिए। तो हम इसको क्लिक करके जैसे ड्रैग करेंगे तो ये 1.5 बोला है, तो 1.5 में हम छोड़ देंगे तो ये इसका पैराग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी कि जैसे हम लोग एक पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं तो कुछ स्पेस छोड़ के जो टाइप करते हैं वो ये यहाँ से सेट किया जा सकता है। हमें स्पेस ना लेके इंडेंटेशन की मदद से ये काम करनी चाहिए, ताकि हम यहाँ पर जैसे ही जाके एंटर करें तो ये यहाँ से ही लिखना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर अगर हम कुछ यहाँ पर लिखना चाहें तो वो सेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और सपोज यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पे, राइट बटन क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हो, तो ये आपका पैराग्राफ इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडेंटेशन का। नेक्स्ट आ गया आपका टैब। टैब का अगर यूज़ किया जाए तो टैब में आता है आपका डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जैसे आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से टैब को यूज़ करते हो तो टैब दबाने पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 पे। चलो इसको पहले हम लोग मूव करके यहाँ रख देते हैं। जैसे आप टैब दबाओगे तो जैसे स्पेस से क्या होता है ना,
एक एक कैरेक्टर ही आगे बढ़ता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं ए तो स्पेस बी स्पेस सी स्पेस डी, लेकिन अगर टैब आप यूज़ करोगे तो ये थोड़ा डिस्टेंस यानी 0.5 का डिस्टेंस लेगा। जैसे यहाँ से 0.5 का ले लिया यानी 1 पे आकर रुक गया, मैंने लिखा ए, फिर बी, फिर सी डी ई एफ, लाइक दिस वे। तो ये आपका जिस तरह से कैरेक्टर के हिसाब से स्पेस जो है आपका कैरेक्टर के हिसाब से चलता है, तो टैब आपका 5 कैरेक्टर डिफ़ॉल्ट 5 कैरेक्टर के हिसाब से चलता है। नेक्स्ट आ जाता है सेटिंग टैब। सेटिंग टैब जो होता है ये एक थोड़ा सा रिज्यूम वगैरह अगर हम लोग बनाते हैं तो उस हिसाब से ये सेट करता है। यानी कि अगर मुझे अपने टैब को एक सेट करना है एक लोकेशन में, जैसे कि यहाँ पे हो गया कि मैं यहाँ पे नेम लिखना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, अब जैसे ही टैब दबाऊंगा तो डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर भागेगा, दूसरा टैब दबाऊंगा तो यहाँ पर भागेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस रूलर में कहीं पे भी एक क्लिक कर देता हूँ तो एक लीडर मार्क आ जाएगी, जैसे लाइक ये। अब मैं जैसे ही टैब दबाऊँ तो ये यहीं पे आके एक स्टॉपेज लेगा। अब यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन का साइन दे देता हूँ एंड देन फिर यहाँ पे एक मेंशन करता हूँ एक लोकेशन का। अब जब टैब दबाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, बल्कि मैंने जहाँ पर अपना लोकेशन सेट किया वहीं पे आके ये रुकेगा। और नाम में मान लीजिए हम लिख दिए मनोज कुमार शर्मा, ठीक है। ठीक उसी तरह से एड्रेस की बात हो जाती है, तो एड्रेस मैंने दे दिया धनबाद झारखंड। तो ऐसे हम सेट कर सकते हैं। और अगर मुझे इसको रिमूव करना होगा तो बस इसको क्लिक कीजिए एंड नीचे ले आएगी, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने वहाँ पर सेट की है वो सारा सेटिंग आपको मेनूज ऑप्शंस में भी मिल जाएगी इस टैब ऑप्शन से। यहाँ पर सेट करना है आप यहाँ पर कर्सर पे क्लिक करके भी काम कर सकते हैं। फिर आपको क्लियर ऑल करना है, जैसे आप क्लियर ऑल कर दोगे तो वो चीज़ वहाँ से हट भी जाएगी, हट गई, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडेंट विथ टैब से में, जिसमें हम लोग स्क्रिप्ट का काम करेंगे। ये थोड़ा सा दिमाग का बात है। जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लिए, चलो जस्टिफाइड मोड में डाल देते हैं। अब यहाँ पर हो गया कि ये नीचे वाला, इससे तो हम लोगों को पता चल गया कि पहला लाइन जो होता है वो आप इस तरह से मूव कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे नीचे के लाइंस को कंटेंट को यानी पहला लाइन को छोड़कर अगर सेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको कर्सर रखें यहाँ पे, ओके। और हम लोगों ने क्योंकि ये भी सीख लिया था कि अगर हम लोग चाहे तो अपने लोकेशन पे भी यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने एक कर्सर रख दिया, सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए तीनों पैराग्राफ में यहाँ पर एक लोकेशन सेट हो गई। अब यहाँ पर हम लोग टाइप कर सकते हैं जस्ट राजा, टैब दबाया और ये, तो राजा का स्क्रिप्ट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि रानी का स्क्रिप्ट था, तो यहाँ पर रानी लिख दिया, टैब दबाया, सेमीकोलन साइन एंड देन यहाँ पे पूजा, टैब दबाया, ये। तो ये एक स्क्रिप्टिंग मोड में आपके पास आकर रेडी हो गया कि चलो राजा का जो है पूरा का पूरा डायलॉग लाइन्स ये था, रानी का डायलॉग लाइन्स ये था और पूजा का डायलॉग लाइन्स ये था। तो ये भी हम सेट कर सकते हैं अपने इंडेंटेशन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग का बुलेट लिस्ट। यानी बुलेट लिस्ट अगर आपको चाहिए तो बुलेट लिस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि 5 कलर्स नेम। तो 5 कलर्स नेम में सपोज मान लेते हैं हम लोग दे दिए रेड, एंटर, ग्रीन, एंटर, ब्लू, ऑरेंज। तो चलो 4 पहले दे देते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर चले जाएंगे और बुलेट लिस्ट, तो आपके यहाँ पर देख रहे होंगे बुलेट लिस्ट आपका आ गया। तो चलो यहाँ पर बुलेट लिस्ट तैयार कर दिया, तो ये मेरा बुलेट लिस्ट तैयार हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर जाने के बाद हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आते चला जाएगा। तो यह चलो हम लोग दे देते हैं यहाँ पे येलो, तो येलो सेट हो गया। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो एक और आ जाएगा, तो अब हमको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर बुलेट लिस्ट को ऑफ कर दीजिए, तो ये काम खत्म हो गया। ठीक उसी तरह से आ जाता है आपका 5 डिस्ट्रिक्ट नेम्स इन झारखंड विद अल्फ़ाबेट लिस्ट। तो चलो यहाँ पर भी हम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि धनबाद, रांची, बोकारो, जामताड़ा, जमशेदपुर, लाइक दिस वे। अब हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिस्टिंग में चले जाएंगे, जाने के बाद अब मुझे मिल जाएगा ABCD वाला फॉर्मेट। तो चलो यहाँ पर मैंने ABCD से भी एक लिस्ट तैयार कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आ जाता है आपका लाइंस एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला, इसमें हम लोग लाइन स्पेसिंग कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो आप अपना लाइन स्पेसिंग जैसा चाहिए, जैसे 1.0 में है, लेकिन 1.5 करेंगे तो थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगी।
ठीक उसी तरह से जैसे ही और आगे बढ़ेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जिस तरह से आप चाहो उस तरह से आप सेट कर सकते हो। तो ये आप जिस तरह अगर एफिडेविट वगैरह कुछ बनाते हो तो इस तरह एकदम साफ साफ लिखा जाता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं ऐसे में। दूसरा पैराग्राफ जो आपका दिया हुआ है इसमें हम लोग चलते हैं। इसमें हमको क्या है कि अगर हम चाहें तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 पीटी स्पेसेस जो है हम लोग को पैराग्राफ के बीच में, यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि स्पेस नहीं है, इस स्पेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिसमें क्या हो जाएगा कि लाइन का स्पेस नहीं बट पैराग्राफ का इस पर स्पेसिंग आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट इस हिसाब से दिया हुआ है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब हो गया लेफ्ट साइड आपका पूरा का पूरा बराबर होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि लेफ्ट आपका बराबर है, अगर मुझे राइट चाहिए तो राइट आपका बराबर हो जाता, और सेंटर करते तो सेंटर में हो जाता। यानी कि अगर ये लेफ्ट अलाइनमेंट को हम हेडिंग मान लें थोड़ी देर के लिए, तो मान लेते हैं लेफ्ट में है, अगर राइट करेंगे तो राइट में आ जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर में शुरू हो जाएगी। जस्टिफाइड का मतलब होता है चारों तरफ बराबर। तो क्योंकि ये छोटा कंटेंट है, छोटा लाइन है, तो इसलिए आपको जस्टिफाइड इसमें समझ में नहीं आएगी। तो चलो इसको हम लेफ्ट कर देते हैं, यानी लेफ्ट साइड से बराबर हो जाएगा। राइट कंटेंट में जाते हैं तो इसको हम लोग कर देते हैं राइट, तो ये राइट साइड से बराबर हो जाएगा। ये होता है अगर आप अमाउंट वगैरह या कोई भी लेटर जो राइट साइड से आप स्टार्ट करें उस तरह से अगर करना चाहो तो आप इस पर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि अगर आप इसको बीच में सेंट्रलाइज करना चाहते हो तो ये बीच से आपका पूरा का पूरा सेंटर से ही लिखाना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे और कुछ भी आप टाइप करोगे दैट आई एम गाइडर, तो ये आपका बीच से ही लिखाना शुरू हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट यानी चारों तरफ से बराबर। जैसे आप इसमें कर्सर कहीं भी रखते हो और आप इसको जस्टिफाइड कर देते हो तो पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो चारों तरफ से जस्टिफाइड हो जाता है। मोस्टली न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में जस्टिफाइड यूज़ किया जाता है, ताकि आपका ये मेकअप करके स्पेस वगैरह का मेकअप करके चारों तरफ से ये बराबर कर दे, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका फिट भी रहेगा कि और भी कोई कंटेंट यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली लाइन आपका यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट का। तो इंसर्ट का मतलब होता है यहाँ पर अगर आप कुछ लाना चाहो, तो जैसे कि इमेज की बात हो जाती है, यानी ये तो मेरा पूरा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इमेज, पिक्चर, ये सब चीज़ की। तो इमेज का मतलब हो गया पिक्चर। अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करें, कोई पिक्चर लाना चाहते हो, कर्सर रखो एक पर्टिकुलर जगह पे, आप पिक्चर में जाओ, जाने के बाद जो भी पिक्चर आप लाना चाहो वो आप पिक्चर यहाँ से ला सकते हो। तो सपोज मान लेते हैं हम लोग ये पिक्चर मैं लाना चाहता हूँ, तो इसको मैंने क्लिक किया और ये पिक्चर यहाँ पर आकर रेडी हो गई। ठीक उसी तरह से आ जाता है आपका ड्राइंग फ्रॉम पेंट, यानी कि अगर आप कोई पेंट का काम करना चाहते हो तो आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पर आप चाहते हो पेंट का काम करना, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेंट का स्क्रीन आ जाता है। आप इसमें जो भी ड्रॉ करना चाहते हो आप ड्रॉ कर लो। सपोज सिंपली मैंने कुछ ये बना दिया एंड लाइक दिस वे, दो कलर कॉम्बिनेशंस में। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस जगह पे एक पिंक या रेड दे देता हूँ एंड दिस साइड पे मैं येलो मूव कर देता हूँ। चलो हो गया। अब मैं यहाँ से जैसे ही क्लोज करूँगा तो मैं अपना डायरेक्टली वर्डपैड के प्रोग्राम में पहुँच गया। अब ये आपका छोटा या बड़ा जैसा आप चाहो वैसा आप कर भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये आपका पेंट भी आ गया यहाँ पे, ये आपका पिक्चर भी आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है करंट डेट, यानी कि ये मैंने नोटपैड में पढ़ रखा था कि अगर आपको अभी का करंट डेट यानी जो भी डेट है वो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डेट टाइम पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपका फॉर्मेट दे देता है कि आपको किस तरह का डेट और टाइम चाहिए। तो सपोज संडे जून 27, 2021 जो कि आज का रिसेंट प्रेजेंट डेट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आज का डेट यहाँ मेंशन करके आपको बता देगा। तो चलो डेट का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लाइक दिस वे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एडिटिंग। एडिटिंग में आप देख रहे हो फाइंड, नेक्स्ट, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, ये सारा चीज़ हम लोगों ने जो है पहले से नोटपैड में पढ़ रखा है। तो ये मेरा लैब वर्क नोटपैड का कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द स्टूडियो। वेलकम बैक व्यूअर्स, होप कि आपको वर्डपैड वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करके इस मोटिवेशन वीडियो को फैलाना चाहिए तो प्लीज़ आप शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारे कमिंग वीडियोज़ में, जो है हमारा MS ऑफिस पैकेज। MS ऑफिस पैकेज में हम लोग अब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का वर्ड के बारे में, जो कि ये वर्डपैड से बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसमें हम लोग टेबल में भी काम कर सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, मैगजीन्स तैयार कर सकते हैं, पैकेजेस तैयार कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।